অগ্নি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল দ্যাট টাইম, হ্যাঁ, খুব ভালো। যারা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দেখছো, যারা যারা কলকাতা থেকে দেখছো, তাদেরকে আমি একটাই কথা বলবো যে আয়ুষ স্যার এবং অঞ্জলি ম্যাম হচ্ছে বেস্ট মেন্টর এই মোমেন্টে, যারা যারা পড়াচ্ছে, এবং তারা বেস্ট টিচার্স, এবং এদের থেকে বেটার প্ল্যাটফর্ম কোথাও নেই। हेलो एवरीवन, तो मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूं एक और हमारे स्टूडेंट से जो इस साल डॉक्टर बनने जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल सीट उसको कंफर्म हो गई है इस साल। और जो स्टूडेंट आपके सामने है बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, शायद काफ़ी अटेम्प्ट लग गए हैं, एंड तक फाइट करता रहा है और फाइनली आज वो डॉक्टर बनने जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। माय नेम इज अग्नितनय भट्टाचार्य and I am from Kolkata, West Bengal, and this was my fourth attempt. अच्छा, ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था। तो अग्नि, आपके Yes. फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी रैंक आई थी? सर मेरी पहले अटेम्प्ट में रैंक आई थी 11 लाख। 11 लाख। Yes. बढ़िया रैंक है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में क्या रैंक थी? It was 2,70,000. ह्यूज जंप, 2,70,000। बढ़िया। उसके बाद फिर उसके बाद it was 1,12,000. 1,12,000 jump, और ठीक इस है, बार स्टिल जंप, बिग जंप। इस बार 9,160. 9,160 भाई साहब। मतलब 11 लाख से आते आते 9,000 रैंक। माय गॉड। तो मतलब ये तो प्रूफ है भाई, जो स्टूडेंट आज जिसकी रैंक भाई 11 लाख आ रही है ना, वो भी अगर सही डायरेक्शन से पढ़े तो वो अपनी ऑल इंडिया रैंक 9,000 कर सकता है। ये कैलिबर है। तो एक बार आप मुझे बताओगे कि क्यूएस क्वालिटी स्पीक्स कोटा के बारे में आपको कैसे पता चला था? साल था 2024 एंड मैं अपना पेपर देके आया था एंड मेरे को पता था कि सिलेक्शन नहीं होगा बिकॉज इट वाज अ इजी पेपर और मैं अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो मैं अपने चला गया था नानी के घर एंड व्हेनेवर आई एम डिप्रेस्ड मैं जाता हूँ नानी के घर। और तो मैं गया एंड मैं छत पे बैठा था और आई वाज स्क्रॉलिंग यूट्यूब पे कि कोई क्लास मिल जाए जिससे कि मैं इस साल का प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दूं। तो मेरे सामने है क्वालिटी स्पीक्स का एक ओरिएंटेशन सेशन और एक लव्य। तो मैंने उसको क्लिक किया एंड मैंने उसके फीचर्स देखे कि उसमें लाइव क्लासेस है, 1-to-1 इंटरेक्शन है टीचर के साथ, मेंटोरिंग सेशंस है, फिर स्पेशल रैंकर्स ग्रुप है जो अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैंने फटाफट बैच ज्वाइन किया एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ अल्टीमेटली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब तीसरे क्वेश्चन पे मैं चलूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स क्या था? क्योंकि ये सबसे बड़ी ब्लंडर करते हैं बच्चे, इधर उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहली बात तो नोट्स के क्वेश्चंस आयुष सर के और आपके सफिशिएंट थे। आयुष सर का मैंने टोटल आयुष सर के नोट्स को मैं पकड़ूं तो चार कॉपियां बनी, स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी तो 4 कॉपी बनी, आपकी 3 कॉपी बनी। हाँ तो फिर तो क्योंकि केमिस्ट्री में चैप्टर्स कम है। हाँ नहीं मैम, आपकी कॉपी जो है वो मोटी वाली थी तो आयुष की थोड़ी पतली वाली थी इसीलिए। तो उसके क्वेश्चन सफिशिएंट थे और जो एनसीईआरटी मॉड्यूल था और जो एमईक्यू था तो उसके बाद किसी और चीज करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब आपने एकलव्य बैच पूरा 100% फॉलो किया था और टेस्ट भी सारे दिए आपने अग्नि? हाँ मैंने टेस्ट सारे दिए स्टार्टिंग से लेके बीच में बहुत सारे टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आ गए थे, मेरे सारे बैचमेट को डीमोटिवेट हो गए थे। तो उस टाइम पे भी मैंने कहा कि नहीं करना है। वेरी नाइस, वेरी। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा एकलव्य बैच को पूरा फॉलो कर ले अग्नि तो वो डॉक्टर बन सकता है एक ही अटेम्प्ट में। 100%। एक और चीज है, एनसीईआरटी मॉड्यूल आप कितना लगाते थे ये बताओ पहले? मतलब गीता कुरान बाइबल जिसको बोलते हैं, वही सब कुछ था क्वेश्चन प्रैक्टिस का। हाँ वो हार्ट एंड सोल है क्योंकि चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद नहीं है, एनसीईआरटी के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, कुछ फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस है जो एज इट इज आ गए थे नीट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी मॉड्यूल से। एनसीईआरटी मॉड्यूल वाज द अल्टीमेट सेवियर इस प्रिपरेशन में। मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंट आज सवाल है बच्चों का, और अगर आपने मेंटोरशिप सेशन अटेंड किया और आते भी थे आप तो आपको पता होगा, बैकलॉग कैसे क्लियर करें मैम? तो क्या आपके बैकलॉग लगे थे प्रिपरेशन पीरियड? मेरे एक टाइम पे थोड़ा सा मेरा बैकलॉग हुआ था व्हेन माय ग्रैंडफादर डाइड, तो उस टाइम पे आई मिस्ड लॉट ऑफ क्लासेस। सो हाँ, कवर अप करने के लिए एक बड़ा सीक्रेट यही है कि दिन में जितना टाइम मैं पढ़ता था सेल्फ स्टडी का, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा टाइम कुछ डेली एक्टिविटीज को कम करके मैंने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए दिया। और मैम उससे मेरा हेल्प यही हुआ कि जैसे उस टाइम पे यू आर टीचिंग थर्मोडायनेमिक्स,
तो थर्मोडायनेमिक्स वाज माय वीक चैप्टर, तो मेरे को लगा कि उसको ध्यान से करना है चाहे जितना भी मिस हो जाए। तो मैंने उसको टाइम लगाया, जितना लेक्चर है मतलब उतना ही किया, लेकिन थोड़ा स्लो किया। लेकिन मैंने क्लासेस मिस नहीं करी, मैंने क्लासेस भी करी उसके साथ। और मैम बैकलॉग शॉर्टकट से क्लियर नहीं होता है। मैं अगर कर लूँ कि मैं आपका 5-6 लेक्चर है, अगर मैं 1 लेक्चर देख लूँ 2 लेक्चर देख लूँ तो वैसे बैकलॉग को भी क्लियर नहीं होगा। अगर 100 क्वेश्चन लगाने तो मैं 100 क्वेश्चन ही लगाऊंगा, 50-60 से नहीं होगा। तो मैम बैकलॉग क्लियर करने का मतलब एक ही ये है कि टाइम मैनेजमेंट एंड नो शॉर्टकट बस। वेरी 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 गुड पॉइंट। तो एक दिन में कितना घंटे की पढ़ाई पढ़ते थे आप, मतलब ड्रॉप ईयर में? मतलब ये तो मैंने कभी हिसाब नहीं किया, लेकिन मेरा बहुत रिगरस शेड्यूल था इस साल स्पेशली, कि मेरे को अभी भी याद है आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 AM और 4 AM, एंड मैं उस टाइम पे उठ के 8 बजे तक एक सेल्फ स्टडी का सेशन लगाता था, जहाँ पे टू स्टडी बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो मैंने कर रखे थे, मतलब मेरे को करना है, फिर कर रखे थे, उनको रिवाइज करना। तो वो वाला टाइम मेरा बहुत प्रेशियस था। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता था, देन ब्रेकफास्ट करके मैं फिर से बैठता था। अब ये इस टाइम पे या तो क्लासेस होती थी, या फिर मान लीजिए मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी होती थी। और फिर दोपहर के बाद जब पूरा शाम निकल जाए, जब सूरज डूब जाए, मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती थी। तो उस टाइम पे व्हाट आई यूज्ड टू डू कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो रात के टाइम पे आई यूज्ड टू कीप अ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि उस टाइम पे माइंड इधर उधर भागता था। तो मैंने बोला कि उस टाइम पे अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो माइंड भागेगा नहीं। वेरी और लेकिन कभी टाइम बाउंड स्टडी तो किया नहीं मैंने कि कितना घंटा पढ़ा, वो मेरे को कभी नहीं पता। लेकिन जितना पढ़ा सफिशिएंट तो था, अभी लगता है। मतलब बेसिकली क्या हुआ ना कि 24/7 आप स्टडी मोड में थे भाई। ऐसा नहीं हुआ कि अब इसके बाद पढ़ाई छोड़ दो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो भाई। कौन सी सबसे वीकेस्ट पार्ट थी सब्जेक्ट में और कौन सी सबसे टफेस्ट आपकी नजर में? मैम वीकेस्ट पार्ट तो मेरी बायोलॉजी में बोटनी का पार्ट था, और केमिस्ट, और मेरा एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट वाज फिजिक्स, बिकॉज़ मेरे को फिजिक्स पसंद थी। और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट था। और बट ही यूज्ड टू हेट ऑर्गेनिक अर्लियर, मुझको याद है। ट्रू बिकॉज मैम पहले बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था मैं कि नहीं होगा क्वेश्चन ये वो। मतलब मैम मेरे को अभी भी याद है, यू वर टीचिंग जीओसी, कि एक जगह पे कैसे मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊं, फिर सेम क्वेश्चन में मेसोमेरिक इफेक्ट लगाऊं, फिर उसमें हाइपर कंजुगेशन लगाऊं, कंपेयर कैसे करूं। इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी। लेकिन जैसे जैसे आई स्टार्टेड स्टडीइंग ऑर्गेनिक, मेरे को पता चला इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। मतलब दिस इज द मोस्ट लॉजिकल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो है। ट्रू, इवन फिजिकल केमिस्ट्री भी ज्यादा लॉजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यस। ओके, तो फिर 1 by 1 से बात करते हैं, और मुझे लगता है फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट थी, तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वाज योर पर्सनल स्ट्रैटेजी ऑफ फिजिक्स? मैम जब मैंने एकदम सीरियसली फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैथ्स, बिकॉज मैथ्स इज अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ फिजिक्स, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। बेसिक मैथ्स जिसको बोलते हैं। अब उसमें ना मैम अगर मैं ज्यादा टाइम देता तो असली फिजिक्स छूट जाती, लेकिन मेरे को उसको लेना भी था साथ में। आयुष सर ने जो बेसिक मैथ के लेक्चर कराए सारे, मैंने उसको एक पेज में एक शॉर्ट नोट बनाया। तो उस शॉर्ट नोट्स में सारे मतलब फॉर्मूलाज थे बेसिक मैथ के, सारे एप्लीकेशंस थे, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तो वो मैंने सब लिख लिया। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता था, मान लीजिए कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे वो मैथ्स चाहिए और मेरे को याद नहीं आ रहा था, यूज्ड टू सी दैट शॉर्ट नोट, और 1-2-3 महीने में मेरा वो शॉर्ट नोट्स पूरा याद हो गया। और उससे बेनिफिट क्या हुआ कि इनिशियल डेट में जो क्वेश्चन नहीं बनते थे वो बनने लगे। तो ये तो फिजिक्स का स्ट्रेटेजी था। मेरा एक मिस्टेक कॉपी था फिजिक्स का, इस टैबलेट में ही है मेरा मिस्टेक कॉपी। उसमें अराउंड 200+ क्वेश्चंस थे, एंड दीज वर एक्चुअली मतलब मेरे लिए सेवियर थे, क्योंकि बात ये है कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है ना, वही जो मेरे लिए जेम है, क्योंकि वही मेरे को बाद में सही करना होगा। तो सही बन रहे हैं तो वो तो बन रहे हैं। गुड पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मुझे अच्छा बहुत लगा कि पर्सनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है प्रिपरेशन में। अपना खुद का कुछ होना बहुत जरूरी है। देखो लेक्चर सब लोग देख रहे हैं, नोट्स सब लोग बना रहे हैं, बट आपके खुद के कुछ नोट्स हैं कि नहीं, आपके खुद के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है कि नहीं, कुछ स्टार मार्क क्वेश्चंस है कि नहीं, वही आपकी प्रिपरेशन को बाकी लोग से अलग बनाता है। और ये उनके खुद के हो तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज यू ओनली नो बेटर कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बाकी स्टूडेंट्स ध्यान समझ लें। अगर आपको अपनी रैंक ड्रास्टिकली इंक्रीज करनी है, इंप्रूव करनी है, तो उसका एक ही रामबाण है भाई कि आप अपना खुद का पर्सनल शॉर्ट नोट्स, कुछ मिस्टेक कॉपी, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस खुद के होने बहुत जरूरी है, ताकि आप उन्हीं को दोबारा रिवाइज करें और सब कुछ हिट कर जाए। जितने भी बच्चे यहाँ पर मुझे देख रहे हो और जो ये बोलते हैं कि मैम मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे टेस्ट वगैरह के, आई एम लाइक 200% श्योर कि आप लोगों के पास आपकी खुद की मिस्टेक कॉपी है ही नहीं। टेस्ट में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो वो आप बनाते ही नहीं हो कभी भी, तो आपने इम्प्रूवमेंट की कोशिश भी नहीं की, इसीलिए वो इम्प्रूवमेंट हुई भी नहीं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी, बताओ क्या थी?
मैम केमिस्ट्री की कोई मतलब केमिस्ट्री इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और आपने जितना ब्यूटीफुली पढ़ाया तो स्ट्रेटेजी की तो जरूरत नहीं थी क्योंकि मतलब सब कुछ आपने बता ही दिया था। जैसे कि ऑर्गेनिक में आपके नोट्स थे, एनसीईआरटी थे, उसको पढ़ते गया, क्वेश्चन करता गया, वो बनता गया। और फिजिकल में कैलकुलेशन में भी आपने बहुत हेल्प करी। यू टॉट अस कि कैसे एंड तक जाना है, अगर एंड तक नहीं पहुंच पाए तो कैसे अप्रोक्सीमेट करके कैसे एंड तक आना है, तो उस पार्ट पे यू हेल्प। और मैम इनऑर्गेनिक में आई वुड नॉट सजेस्ट जो मैंने किया था। मैंने बस आपके ही नोट्स पढ़े थे, मैंने एनसीईआरटी तो कभी पढ़ी नहीं थी अच्छे से। और ये सारी बातें ये करना नहीं चाहिए। लेकिन पी ब्लॉक वगैरह ये तो पूरा मैं एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ, डीएनएफ ब्लॉक तो पूरा मैं वही तो बोल रहा हूँ, मतलब कि आपने जो पढ़ाया मैंने वही किया, एनसीईआरटी का मैंने खोली नहीं अलग से। आपने एनसीईआरटी खोल के पढ़ा दी तो उसको लगा एनसीईआरटी हो गई, खुद से नहीं पढ़ा। नहीं, ये तो गलत है। हाँ, इवन इफ टीचर्स नहीं, मुझे याद है अग्नि को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब लगती थी बहुत। मैं तो बार कोशिश करता था कि इसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करूँ। मतलब मान लीजिए कि अगर 4 पेज का नोट है ना, तो मैं उसको जानबूझ के छोटा करके 1 पेज में लिखता था कि जैसे मेरे को मेंटल सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ 1 पेज में तो आ गया ये। नहीं, ये बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है आप करते हो। इवन ये बहुत सारे टॉपर्स भी ये सेम काम करते हैं। वो मेंटली उस चीज़ को बहुत कंसाइज लिख के, छोटा लिख के वो फील कराते हैं कि अभी बहुत कम पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कह रहे हो, ऑर्गेनिक में तो आपने बढ़िया नोट्स वोट्स फॉलो किए थे, एनसीईआरटी पढ़ ली थी, सब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में भी किया था। इनऑर्गेनिक में आपने खुद से एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, तो ये इस साल भी सेम था? मैम इस साल मैंने थोड़ी पढ़ी बिकॉज मेरे को लगा कि थोड़ा रिस्की हो जाएगा नहीं तो। और मैंने मैम ऐसे पढ़ा कि मैंने पूरी एनसीईआरटी को अपने लैंग्वेजेस में मैंने कॉपी में लिख लिया कि मतलब मान लीजिए कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं सब कुछ लिख लिया। जहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए मैंने वो लगाया, लेकिन जहाँ पे याद करना था मैंने याद कर लिया। ठीक है, और बायो की स्ट्रैटेजी क्या थी? मैम बायो की स्ट्रेटेजी थी बस डेली सुबह उठो, पढ़ो और रात को क्वेश्चन लगाओ, सो जाओ। और मैं बायो को मैं जितना सिंपल रख सकता था मतलब रख सकता था मैंने किया, बिकॉज इससे सिंपल मैं कर नहीं सकता था क्योंकि अब मैं क्या ही पढ़ूं मैम, एनसीईआरटी से ही आएगा। मैं सबको पता है कि 360 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे और मैं पढ़ता गया जितना। और मैम बात एनसीईआरटी मतलब बायो का प्रॉब्लम यही है कि भूलना, आज पढ़ा कल तक सब्जेक्ट, तो वो मैम उसके लिए तो बार पढ़ना ही पड़ेगा, बस वही किया। तो बायो में जो आपकी स्ट्रैटेजी जो दिखी मुझे कि आप सिंपल एनसीईआरटी पढ़ते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, फिर एनसीईआरटी पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, बस यही था। तो बढ़िया रहा, इसी से बायो पूरी हो गई आपकी। अंजलि मैम आप कुछ बंगाली में बोलिए ना। अरे की बोलो, आप पॉडकास्ट को एंड कर सकते हो कि कैसा आपको फील हुआ, अग्नि कैसा स्टूडेंट था आपका? अग्नि खूब भालो स्टूडेंट ছিল দ্যাট টাইম, খুব ভালো, খুব পড়াশোনা করতো। তো আমাকে খুব ভালো লাগছে অগ্নি সঙ্গে ইন্টারভিউ করলে, অ্যান্ড আমি খুবই গর্বিত এখন। खूब ভালো। और फाइनली अग्नि आपको कैसा लगा हमसे पढ़ के, ये बंगाली में बताना। যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দেখছো, যারা কলকাতা থেকে দেখছো, তাদেরকে আমি একটাই কথা বলবো যে আয়ুষ স্যার এবং অঞ্জলি ম্যাম হচ্ছে বেস্ট মেন্টর এই মোমেন্টে যারা পড়াচ্ছে, এবং তারা বেস্ট টিচার্স, এবং এদের থেকে বেটার প্ল্যাটফর্ম কোথাও নেই। যদি তুমি সত্যি 1-to-1 মেন্টরশিপ চাও, বেস্ট কোয়ালিটি টিচিং চাও, তাহলে তোমরা একলব্য ব্যাচ জয়েন করতে পারো এবং আমার মতনই তোমরা র্যাঙ্ক করতে পারবে এবং আমার মতনই তোমরা সিলেকশন নিতে পারবে। বাহ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ।